तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हुआ प्रकाश और एम एस एक्सेल के इस अध्याय में आज हम बतलाने जा रहे हैं ग्रुप के बारे में। नंबर ऑफ ग्रुप, चूँकि इसके पिछले वाला वीडियो में हम बहुत सारे थ्योरी के बारे में कवर कर रखे हैं और आज हम कवर करने वाले हैं नंबर ऑफ ग्रुप के बारे में। चूँकि आप यहाँ पे देख सकते हैं एम एस एक्सेल में एक नंबर ग्रुप है जिसके अंदर बहुत ही सारे ऑप्शन शो कर रहा है। ये सारे ऑप्शन का वर्क कैसे होता है, इसी सब के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं। बट मैं ये कह देना चाहते हैं कि जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड सबसे पहले बात यह है कि हमने जितने भी थ्योरी का वीडियो अपलोड कर रखे हैं, सारे वीडियो को आप लोग ध्यान से अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ग्रुप के अंदर में यहाँ पे बहुत ही सारे ऑप्शन हैं। जनरल, नंबर, करेंसी, काउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम। बट ये सारे का वर्क होगा तो कैसे होगा, एक्चुअली मैं इसके बारे में ऑलरेडी हम वीडियो का कवर कर चुके हैं, अपलोड भी कर चुके हैं। जो हमने यहाँ पे एम एस एक्सेल के बारे में जितने लैब के बारे में कवर किए हैं, पहले आप लैब के बारे में देखिएगा। ये जो सिंपल थ्योरी है, इसे डिफिनेशन के बारे में आपको समझाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है बॉर्डर, फील, ये सारे ऑप्शन क्लियर कर चुके हैं। बॉर्डर क्या होता है, फील करो क्या होता है। नंबर ग्रुप के अंदर में जनरल, अगर आप A, अगर इस तरह के A1 B1 C1 D1 ये होता है, तो अगर इनपुट क्या होता है, अगर आप A1 करते हो तो आउटपुट रिजल्ट निकलता है A1। सपोर्ट मान लीजिए कि हम जिस भी सेल पर क्लिक किए हो, सभी का सभी सेल देखिए यहाँ पे जनरल में है। जनरल में लिखा है यहाँ पे जनरल, इस पर लिख लेंगे जनरल, यानी इसका इनपुट वैल्यू अगर हम राम भी देते हैं ना, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, राम में आएगा, राम आया। लेकिन अगर हम इसी कॉलम को सिलेक्ट करके अगर हम इसे कन्वर्ट कर देते शॉर्ट डेट में, तो अगर हम राम लिखेंगे इनपुट, तो इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा, डेट। एक मिनट, अगर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, सपोर्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और इसके कोने पर क्लिक करके अगर हम लॉन्ग डेट में क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे कोई भी इनपुट देते हैं, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, चलिए क्लियर है। अगर हम इस कोने पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा सीट को जूम कर लेते हैं और अगर हम यहाँ पे जनरल को कर लेते हैं लॉन्ग डेट में या लॉन्ग डेट में, तो लॉन्ग डेट में करने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे 45 भी टाइप करते हैं तो इसका आउटपुट रिजल्ट क्या बताएगा, डेट में बताएगा। अगर हम 22 टाइप करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या बताएगा, डेट में बताएगा, वो भी लॉन्ग डेट में। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसे हम शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 भी टाइप करेंगे तो शॉर्ट डेट में, 10 भी टाइप करते हैं तो शॉर्ट डेट में ही शो करने का वर्क करता है। ये तो कवर हुआ। बट अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और अगर हम इसे टाइम में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हम 5 लिखेंगे तो टाइम में कन्वर्ट करेगा। अगर हम 4 टाइप करते हैं तो टाइम में ही कन्वर्ट करता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम 10 करेंगे तो परसेंटेज में शो करेगा, 45 करें तो परसेंटेज में शो कर रहा है। अगर हम इस कॉलम को करते क्या है कि अगर हम यहाँ पे इसे करेंसी में करते हैं, नंबर में करते हैं, तो ये नंबर में ही कन्वर्ट करेगा। क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे 25 लिखे तो 25 से शो करना चाहिए, तो आपको करना क्या है कि इस सेल को जनरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चूँकि हम जिस सेल पर क्लिक कर रखे हैं वह सभी का सभी सेल क्या है, जनरल में है, बट ये जो सेल है डेट में है। तो आप इस कॉलम में जैसे सेलेक्ट करके इसे जनरल कर देते हैं तो जो लिखिएगा सो ही आएगा। अगर हम इसे कन्वर्ट करके अगर हम इसे भी जनरल कर देंगे तो जनरल में जो लिखेंगे वही आएगा, आया। अगर हम यहाँ पे देखिए कि बहुत सारा होता है क्या है कि जैसे हम यहाँ पे थोड़ा कुछ सेल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम 5 डिजिट के लिखें, यानी कम ही डिजिट है, तो ये क्या हुआ, प्लस का सिंबल नहीं है। अगर हम वहीं थोड़ा सा ज़्यादा नंबर देते हैं तो प्लस का सिंबल चले आता है। इसका रीज़न क्या है कि जनरल इसे आप नंबर में कन्वर्ट जब कर देते हैं तो पूरे के पूरे नंबर भी शो करेगा। बट अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये जो दशमलव जो आ रहा है उसे हमको रिमूव करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, तो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, है। अगर हम चाहते हैं कि इतने जो सेल को सिलेक्ट किए हैं सारा, अगर हम 20 भी लिखें, 20 टाइप करें, तो यहाँ पे डॉट के यहाँ पे 20 के बाद 2 0 0 आना चाहिए, तो आप यहाँ से वैल्यू को भी दे सकते हैं। तो ये सारे का सारे नंबर ग्रुप के अंदर में आता है। अगर आप नंबर ग्रुप के पूरा डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करें इस कोने पे, तो नंबर आता है, करेंसी क्या होता है, करेंसी के से सारे सिंबल के बारे में अच्छे से बतला है, अकाउंटिंग के बारे में, डेट के बारे में, टाइम, ये सारे ऑप्शन के बारे में आप समझ लीजिएगा। तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये लैब के बारे में।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप होता है क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल, सेल स्टाइल। ये भी हम सारे कवर कर चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि C2 पे हम जब क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम कोई भी डेटा को टाइप करते हैं, डेटा को टाइप कर लेने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमें था ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, और टॉप बटन रूल के बारे में, डाटा वर्क के बारे में, एंड कॉलर के बारे में, आइकन के बारे में, न्यू रूल के बारे में, एंड क्लियर रूल के बारे में भी हम कवर आसानी से कर चुके हैं। तो पहले आप मेरे जितने भी एक्सेल के जो लैब जो अपलोड है सारे लैब को आप देखिएगा, तो ये भी इसी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ में फॉर्मेट टेबल के बारे में कवर कर चुके हैं, स्टाइल सेल स्टाइल के बारे में भी कवर कर चुके हैं। इसमें हम जो कवर किए हैं इसका डेफिनेशन हम कवर कर रखे हैं कि ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो लिखल गया है कि दिस ऑप्शन यूज टू अरेंज आवर डाटा इन डिफरेंट फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर आप अपने ये जो डेटा बना रहे हैं अपने डेटा पे आप कोई ना कोई अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट है जो टेबल है इसमें शो करें, इट यूज टू सेट और अप्लाई प्रीडिफाइन फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टेड फील्ड। अगर आप जिस भी फील्ड को सिलेक्ट करें उसमें प्रीडिफाइन कर सकते हैं, कोई आप सेट अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर लिखा गया है सेल स्टाइल, इट यूज टू अप्लाई द डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिलेक्टेड सेल। अगर आप जिस भी सेल पर क्लिक करें इसका जो भी सेल का स्टाइल करना चाहते हैं, जो भी डिफरेंट करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं, वो होता है सेल स्टाइल के बारे में। क्लियर। बट यहाँ पे जो लिखा गया इंसर्ट सेल करना, इंसर्ट रो करना, इंसर्ट कॉलम करना, इंसर्ट सीट कराना, ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कैसे इंसर्ट सेल होता है, कैसे रो इंसर्ट होता है, कैसे कॉलम इंसर्ट होता है, एंड कैसे सीट इंसर्ट होता है। साथ में अगर हमें सेल को डिलीट करना हो, रो को डिलीट करना हो, कॉलम को डिलीट करना हो, इस सारा को डिलीट भी करना हम ऑलरेडी बतला चुके हैं। तो यहाँ पे जो कवर हो रहा है कि अगर यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन, होम टैब के अंदर में ऑटो सम के बारे में बतला देते हैं। इट यूज टू ऑटोमेटिक कैलकुलेट द एंड द अरेंज ऑफ सेल लाइक सम, एवरेज, काउंट, नंबर, ETC। फील्ड के बारे में कवर कर चुके हैं। इट यूज टू फिल अप डाउन के बारे में। क्लियर। क्लियर में क्या है, इट यूज टू क्लियर द फॉर्मेटिक कमेंट स्टाइल एंड ऑल कंटेंट। जो भी आप कंटेंट दे रहे हो उसे कमेंट कर रहे हैं उसे आप क्लियर कर सकते हैं। बट यहाँ पे लिखा है सॉर्टर एंड फिल्टर। सॉर्टर एंड फिल्टर होता है क्या, सॉर्टर इज मेथड टू अरेंज आवर डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम जब कोई भी डेटा को बना रखे हैं उसमें हम सॉर्टर देना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा गया ये सम हो गया, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन बतला चुके हैं, डिलीट करना। सॉर्टर के बारे में बतला चुके हैं कि अगर हम कोई डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करें। असेंडिंग नहीं, यानी अगर हम कोई में कम डेटा उसे ज़्यादा करना चाहते हैं, फाइन भी करना, ये सारे ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। तो वही सारे ऑप्शन शो कर रहा है। बट यहाँ पे लिखा गया है फिल्टर यूज टू प्रीडिफाइन आवर डाटा फॉर्म फ्रॉम कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया एंड वी कैन आल्सो फिल्टर डाटा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर आप जो भी हेडिंग बना रखे हैं उसमें किसी भी तरह की अगर आपको फिल्टर का ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं, शॉर्टर भी लगाना चाहते हो शॉर्टर लगा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप ग्राफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो दिया गया वो पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट ग्रुप के बारे में। इस पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट ग्रुप के बारे में भी हम एक वीडियो में कवर किए हैं कि पाइवट टेबल क्या होता है, पाइवट चार्ट हम कैसे बनाते हैं, वो सारा पूरे के पूरे यहाँ पे शो कर रहा है कि पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट होता है क्या है। It is an interactive way to representing our data by which we can quickly service large amount of data and can also rotate our row column according to our requirement। अगर आपके जितने भी रिक्वायरमेंट रहता है, जो भी हेडिंग के सारा रिक्वायरमेंट रहता है उस हेडिंग के अनुसार आप अपने चार्ट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है चार्ट स्टाइल, जहाँ पे लिखा गया चार्ट आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग ऑफ आवर सिलेक्टेड डेटा। वो एक तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग करता है जितने भी आपका डेटा सिलेक्टेड रहता है उसको। बट यहाँ पे लिखा गया है चार्ट टूल डिजाइन टाइप चेंज चार्ट। अगर आप चार्ट को चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, सेव एज टेम्पलेट भी कर सकते हैं, स्विच रो एंड कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे डबल यहाँ पे शो कर रहा है और ये सारा को कवर कर चुके हैं। एंड सेल को इंसर्ट कराना ये भी सारा कवर हो चुका है, कैसे डिलीट करेंगे और कैसे रैंडम करते हुए सारा कवर कर चुके हैं। इतना कवर हुआ। और प्लीज़ ये सारे वीडियो को आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। अगर थ्योरी नहीं मिले PDF तो कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में हम थ्योरी का भी नोट्स भेज देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।